सरफराज वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में राजस्थान हाईकोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिलीफ देने वाला जजमेंट आया है। इस जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा है कि साइबर फ्रॉड के थ्रू अगर किसी के बैंक अकाउंट में कोई अमाउंट आता है तो बैंक जो है पहले से मौजूद अमाउंट को फ्रीज नहीं कर सकती है। यानी अगर जो अमाउंट फ्रॉड के थ्रू आया है सिर्फ उसी को फ्रीज किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल, कि अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए पहले से मौजूद हैं और 10 लाख रुपए किसी साइबर फ्रॉड या साइबर डिस्प्यूट की वजह से आपके अकाउंट में आते हैं, तो बैंक सिर्फ 10 लाख का जो अमाउंट है जो साइबर फ्रॉड के थ्रू आया है सिर्फ उसी को फ्रीज कर सकती है। जो पहले से 5 लाख रुपए मौजूद है उसको फ्रीज नहीं कर सकती है। साथ ही जजमेंट के अंदर कोर्ट ने डायरेक्शन भी दी है कि बैंक को पहले इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रिटर्न कम्युनिकेशन करना होगा। उसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को 7 दिन के अंदर रिप्लाई देना होगा कि कितना अमाउंट फ्रीज करना है। और अगर 7 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी रिप्लाई नहीं करती है तो कोर्ट की डायरेक्शन से एक्सेस अमाउंट को रिलीज किया जा सकता है। ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ऐसे बहुत से केसेस आ रहे थे जहां पर आर्बिट्ररी तरीके से बैंक या साइबर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा लोगों के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता था और इसको लेकर के लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो ये जजमेंट एक जुडिशियल चेक है साइबर डिपार्टमेंट और जो भी हमारा बैंक आर्बिट्ररी तरीके से बैंक अकाउंट को होल्ड किया जा सकता था उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जुडिशियल चेक है। अवेयर रहिए, अपने लीगल राइट्स को जानिए। थैंक यू सो मच।